सड़क के किनारे आज हमारे हाथ में आ गया है दोस्तों बोगनविलिया का वाइटिस पिंक प्लांट। इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ के घर पे ले जाएंगे और घर पे इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है। अब ये तो लगाने के बाद ही पता पड़ेगा। तो रोड से मैं जा रहा था और जाते हुए मेरे को ये पौधा मिला, तो मैंने इसकी एक मोटी सी डगार सोच रहा हूँ इसको तोड़ के ले जाऊंगा। काफ़ी कठिन होता है क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए तो होते हैं। तो जब भी आप भी अगर बोगनविलिया कहीं से तोड़ो तो थोड़ा सा संभाल के और इस तरीके से तोड़ें कि कांटे ना लग पाए। तो ये एक अपने को वाइट पिंक वाला मिल गया। तो अब आ गए हैं दूसरे प्लांट के लिए। ये रेड कलर के फ्लावर इसमें होते हैं, बोगनविलिया का प्लांट, और इसको भी हम तोड़ेंगे और इसको तोड़ के भी ले जाएंगे। तो ये दो प्लांट हम लोग ले जाएंगे, एक पिंक कलर का और एक रेड कलर का। इसमें से दो जो भी हो जाएगा वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, फ्री के प्लांट है। और मैंने तो ये देखा है ज़्यादातर कि जो हम यहाँ वहाँ से ले जाते हैं, तोड़ के ले जाते हैं या कुल मिला के चोरी करके ले जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं, और जो नर्सरी से खरीद के लेके आते हैं उनका कुछ नहीं होता। तो अब चलेंगे घर इनको लेकर और देखेंगे क्या होता है। होते हैं तो बहुत अच्छा है, घर के लिए हम चल दिए। तो आ गए हैं दोस्तों घर पर, और अब लगाएंगे हमारे ये जो प्लांट हम लोग तोड़ के लेके आए थे। थोड़े सूख गए हैं, मैंने सूखने के लिए रख दिए थे, या मैं लेट हो गया तो अपने आप ही सूख गए। अब इनके पत्तियां हटा देंगे हम धीरे धीरे, और ये सीजर से हमने पत्तियां हटा दी, और जो मोटी मोटी तने हैं इनमें से हम छोटे छोटे टुकड़े निकालेंगे, जो पौधे बन सकते हैं। इनको लगाएंगे अपने पॉली बैग में, देखते हैं क्या होता है। और जो कट नहीं रहा है, देखिए काफ़ी मोटे मोटे तने निकाले हैं उसमें से हमने। उस टाइम पे नहीं दिख रहे होंगे कि कितने बड़े फ्लावर सॉरी प्लांट हैं, लेकिन ये इधर आके हमको ये समझ में आ रहा है। तो इसकी बहुत सारी कटिंग मैं बना लूँगा, और कटिंग बना के फिर इसको लगाएंगे। अगर एक दो कटिंग भी हो गई तो हमारा काम हो गया, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो ये इतनी सारी कटिंग तैयार कर ली हमने, धीरे धीरे सभी पत्तियों को हटा दिया और मोटी मोटी कटिंग तैयार करी है। अब उठाते हैं पॉली बैग, और पॉली बैग में लगाएंगे इनको। सबसे पहले अब क्या क्या करेंगे पॉली बैग में, ये एक एक करके दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं पॉली बैग में हम अपनी सॉइल मिक्सचर। सबसे पहले जो पत्तियां सूखी प्याज के छिलके और या फिर सब्जी मब्जी के, या कुछ पत्तियां ही गार्डनिंग वेस्ट निकलता है जो इसी को सुखा लेते हैं, तो इसको मैंने अपने पॉली बैग में डाला। और पॉली बैग में देखो दोस्तों इस तरीके से डाल देंगे इनको, ये बाद में खाद भी बन जाएंगी। और ये मिट्टी एकदम धंसती नहीं है फिर अपने पॉली बैग में इनको रखने से। ये खाद भी बनता है, काम में ही आता है कुल मिला के। अब ये हमारी दीदी छोटी बच्ची छोटे छोटे उसमें लेके आ रही है मिट्टी। ये मिट्टी अब मिलाएंगे, देखो दोस्तों मिट्टी और खाद, सॉरी ये वर्मी कंपोस्ट है, जो गोबर की खाद मेरे पास रखी हुई थी, सब इसको डालेंगे। और ये इसमें थी, ये देखो टुकड़ा इसका सूखी हुई, बहुत अच्छी गोबर की खाद, ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनती है। और इसके बाद ये गोबर की खाद हमने छिलकों के बाद गोबर की खाद डाल दी। फिर इसके बाद ये मिट्टी तैयार की थी दोस्तों मैंने, काफ़ी मोटे मोटे इसके टुकड़े थे, इसको कूट के छोटे छोटे टुकड़े किए, और छोटे छोटे टुकड़े करके हमने ये छिलकों के बाद वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट के बाद ये मोटे मोटे टुकड़े और मिट्टी डाल दी है। तो पानी डालेंगे तो अपने आप गलती हो ही जाएगी, तो वो टेंशन नहीं रहेगी हमको। तो यही मिक्सचर पॉली बैग में रहेगा, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का। और अब आ गए हैं हम इनको प्लांट को लगाने के लिए। एक एलोवेरा का टुकड़ा थोड़ा सा काट लिया, ये फंगस से बचाएगा हमारी कटिंग वाले स्थानों को, और बहुत ही अच्छा खाद का भी काम करता है। तो अब जितनी जगह भी कटिंग हमने लगाई है, जितनी जगह भी सीजर इस पे लगाई थी कटिंग पे, इसको हम लोग एलोवेरा से अच्छे तरीके से लगा के एलोवेरा और इसमें पॉली बैग में लगा देंगे। तो बहुत सारी कटिंग थी, तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही पॉली बैग में सभी कटिंग लगा देता हूँ। अब इसमें से जो भी प्लांट बनेगी उनको फिर रिपोर्ट करके दूसरे पॉली बैग में शिफ्ट कर देंगे। हालांकि टाइम बरसात का होता तो बहुत अच्छा रहता और ये सरलता से हो जाती, लेकिन अभी फिर भी ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कटिंग तो लगा ही देते हैं। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स करके आप भी सब जब भी कटिंग करें, प्रूनिंग करें, तो हमेशा ये एलोवेरा का छोटा सा टुकड़ा लगा के आप इसको लगा दीजिए। तो इस पे लगा दें कटिंग पे, जहाँ भी हम कटिंग कर रहे हैं, तो हमारा ये रहेगा कि फंगस नहीं लगेगी, और ये भी फ़ायदा ही करता है। काफ़ी पोषक पदार्थ इससे प्राप्त होते हैं हमारे प्लांट्स को। तो इस तरीके से ये पूरे पॉली बैग में, ये दोस्तों कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया जिसके कारण सही पॉली बैग में लगाते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा इसको। ये इस तरीके से देखो, अच्छे तरीके से हमने इसमें लगा दिया है। और लगाने के बाद ये पूरी तरह, वो तो अब एलोवेरा हाथ में है तो जितना भी ज़्यादा लग जाए, जहाँ भी लग जाए, वो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और ये थोड़ा सा हमारे पास लिक्विड रखा हुआ था मठा का, जो दूध से मठा बनता है, तो उसको भी हमने डाल दिया। तो अब किस तरीके से प्लांट हुए हैं ये बताता हूँ। तो ये जिस तरीके की कटिंग ये लगी है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, पॉली बैग में ही पूरी कटिंग लगा दी, जितनी भी तोड़ी थी ये मोटी मोटी कटिंग लगा दी है। अब इसमें एलोवेरा लगा दिया, जहाँ भी कटिंग हुई, जहाँ भी कट लगाया वो एलोवेरा लगाया है, और नीचे भी एलोवेरा डाल दिया था मैंने, और ये एक में ही लगा दिए हैं दोस्तों।
तो आज का ब्लॉग, आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।